हेलो दोस्तों। अब तक के पिछले वीडियोस में हमने क्लास 9th के जो ज्योग्राफी हमारा चल रहा है इसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की तरफ जाएंगे। इस चैनल पे हम पूरे 6 to 12 पूरे कंटेंट को डालते हैं। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक ऐसे सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर हमने ये देखा था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। सेकंड चैप्टर जो है आपका, इसको मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ वॉलेटिक एक्टिविटी जो मतलब ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ यहाँ पर डिस्कस अच्छे से हो चुका था। ये मैपिंग मैंने आपको अच्छे से बताई थी। इसमें जो आपको डिराइव किया गया है वो दिखाया गया, सब कुछ इसको कवर हो गया था इसमें। ये लैंड्स फॉर्मेशन और ये माउंटेन्स के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में समझाया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो हिमालय के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। उसके बाद ये प्लेट्यून्स में जो पाए जाते हैं वो प्लेट्यून्स के अंदर जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और सतपुत्रा रेंज, दक्कन, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हाइट, डेप्थ आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नॉर्मल आप ऊपर से एवरेस्ट का, कंचनजंगा का ऊपर से 3 लगभग याद रख सकते हैं, वही उतना काफ़ी है। ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर नॉर्थर्न प्लेन के बारे में हमने जाना था और नॉर्थर्न प्लेन के बाद ये छोटा नागपुर पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद आइसलैंड, कोस्टल, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो नीचे जो 4 MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन कहता है द लैंड मास बाउंड्री बाय सी ऑन 3 साइड इज कॉल्ड रेफर्स टू एज। तो ये मैंने आपको पीछे बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम पेनिसुलम बोलते हैं, जो कि इसका सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। माउंटेन्स रेंज इन द ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार एंड कलेक्टिविटी इज कॉल्ड। तो म्यांमार के साइड में यहाँ पे पूछा है, तो हमने म्यांमार के साइड में हमारा पड़ता है नागालैंड, मणिपुर, असम, बाकी सब स्टेट्स पड़ते हैं। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, तो उसे हम पूर्वांचल नाम देते हैं। क्यों? उसके माउंटेन्स की वजह से, माउंटेन रेंज की वजह से। तो इसका भी सी हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप। अब जो वेस्ट साइड में कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट की बात की जा रही है यहाँ पे, साउथ ऑफ गोवा में यहाँ को पूछा जा रहा है, रेफर्ड एस। तो साउथ ऑफ गोवा को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कन्नड़ बोलते हैं। तो इसका भी सी ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्ट घाट इज। तो इसका हमने बताया था ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो वो है तो महेंद्रगिरी। तो ये खत्म होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने बताया था जो पृथ्वी के अंदर इनसाइड पाई जाती हैं, और इसमें मतलब इसके हलचल की वजह से अर्थक्वेक जैसी मतलब समस्याएं और लैंडस्केप होती है। ये सब कुछ डिस्कस हो चुका था, वही चीज़ आपको बस यहाँ पे लिखनी है। विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वेयर पार्ट ऑफ द गोंडवालैंड। तो गोंडवालैंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ था, और मैं गोंडवालैंड को आपको ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ये अच्छे से डिस्कस हुआ था, तो आपको ये कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बांगर के बारे में पूछा हुआ है। तो बांगर आपको पता ही है कि ये लेस फर्टिल होता है, और मोर फर्टिल आपको कौन सा होता है, खादर। बांदर में जो होता है वो थोड़ा ये दूर होता है पानी के मतलब स्रोत से, जैसे कि आप नदियों से कुछ जो दूरी पर होता है। यहाँ पे अच्छे गेहूं की फसल हो जाती है। बांगर और खादर के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। और नेम द 3 डिवीज़न ऑफ द हिमालय। हिमालय के 3 जो डिवीज़न को रेंज में जो बांटा गया हिमालय को, वो चीज़ यहाँ पे पूछा है, और मैप में आप मिल जाएगा ये। और उसके बाद है विच प्लेट्यून्स लीज बिटवीन अराविल एंड विंध्याचल रेंज। तो अराविल और विंध्याचल रेंज के बीच में कौन सी प्लेट्यून्स पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो अराविल और कौन सा आपका था,
सॉरी, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, अरावली और विंध्याचल रेंज को हम देखेंगे। तो इसको मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ऊपर ये देखिए यहाँ पे मैप है, ये आपका अरावली रेंज है 4 नंबर पे, और उसके बाद था विंध्याचल रेंज। तो अरावली और विंध्याचल रेंज के बीच में क्या पड़ रहा है? मालवा प्लेट्यून्स के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि मतलब प्लेट्यून्स में पाया जाता है। राजस्थान को लगभग और मध्य प्रदेश को कवर करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर साइड में पड़ता है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका इस पर नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोस्टल ओरिजिन। अब कोस्टल ओरिजिन जो है आइसलैंड ग्रुप कौन कौन से हैं? आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये सब कुछ आप बता सकते हो इसमें। उसके बाद ये थर्ड वाला आप कर ही सकते हो। उसके बाद ये डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेर फॉर्म। अब हिमालय कैसे बना है और कैसे ये मतलब इसको डिस्क्राइब करना है, ये सब कुछ है पीछे। तो ये बाकी जो बेसिकली ये ओवरऑल यही चीज़ें हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर में, वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो आप खुद अगर ढूंढ कर इसको लिखते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को याद रखने के लिए। तो ये बिल्कुल आसानी था, तो ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर भी मैं आपको इसी तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेजेस में बताऊंगा। तो चलिए इस चैप्टर को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर, इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।